जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम संजीव है, आपका स्वागत करता हूं मैं संजीव वर्मा मैथ्स पर। देखिए, हम चैप्टर पढ़ रहे थे अनुक्रम तथा श्रेणियां। अब उस चैप्टर में हम एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे। तो समांतर श्रेणी का मैंने तुम्हें nवां पद और अंतिम पद याद करना सिखा दिया था। उसी के उपलक्ष्य में देखिए क्वेश्चन है कुछ परिप्रेक्ष्य। जैसे ये क्वेश्चन है पहला, समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 51 में कुल कितने पद होंगे। तो देखिए एक्सरसाइज का 6A का पहला क्वेश्चन है। श्रेणी दे रखी है हमें 3, 5, 7 ... 51। ठीक है, इसमें हमसे पूछ रहा है कुल कितने पद होंगे। देखिए इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा, इसमें से इसे घटाइए तो 5 - 3 कितना बचा, 2। अंतिम पद कितना हो जाएगा जी, देखिए 51। हमसे पूछ क्या रहा है बच्चों, एन की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए अंतिम पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, an की वैल्यू कितनी है, हमें 51 दे रखी है। a की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और d की वैल्यू कितनी है भाई, 2। इस 3 को इधर लाइए तो 51 - 3 बराबर n - 1 इंटू 2। तो 51 में से 3 के कितने बचे, 48। इसे 2 को इधर लाइए तो n - 1 बराबर इससे से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो n बराबर आ जाएगा, इस एक को इधर ले जाएंगे तो 24 प्लस 1 कितना हो गया, 25। तो n की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो इस श्रेणी में कुल कितने पद होंगे बच्चों, n की वैल्यू आ गई आपकी 25। तो 25 आंसर आ गया। से कर दिया। देखिए अब इसका बी क्वेश्चन है 6 का। ये कह रहा है 50 पदों की संख्या, 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद जो है 101 है, सार्वांतर 2 है। तो श्रेणी का प्रथम पद पूछ रहा है। देखिए हमसे ए पूछ रहा है, ठीक है। पद कितने हैं, n बराबर हमें 50 दिए हुए हैं। समांतर श्रेणी का अंतिम पद कितना दिया है, an 101 दिया हुआ है। ठीक है, सार्वांतर कितना दिया है भाई, 2 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है इसका प्रथम पद। देखिए फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। अब an की वैल्यू कितनी है, 101 बराबर a की वैल्यू कितनी है हमें ज्ञात करनी है, प्लस n की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 50। तो 50 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। ठीक है, तो 101 बराबर a प्लस 50 में से 1 दिया, कितने बचे आपके, 49 गुना 2। ठीक, 101 बराबर a प्लस 49 दूनी 98। इसे इधर लाएंगे तो 101 माइनस 98 बराबर 1। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 11 में से 8 जाके 3 बचे। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 3। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा जी आपका, 3। सही है। इसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पेपर में मास्टर रखेगा तो ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर रखेगा। देखिए क्या कह रहा है, सवाल है ये कि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है। देखिए अगर मैं nवें पद की बात करूं, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला होता है, उसे हम an से दिखाते हैं। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसमें हमें दिया हुआ है mवां पद, तो mवां पद निकालेंगे। mवां पद कितना दिया है, 1/m दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए हम जब nवां पद निकाल रहे थे an रखा था, अब हम mवां पद निकालेंगे तो am बराबर रखेंगे और क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। और mवें पद की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 1/m। ये हमें am की वैल्यू दी हुई है, तो am की जगह क्या रख सकते हैं हम, 1/m। और ये हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी प्रकार से देखिए अब निकालना हमें nवां पद। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, इसे दिखाएंगे हम an से। और an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, क्योंकि n यहाँ n की जगह क्या रख देंगे, n ही रख देंगे, क्योंकि nवां पद है और an की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 1/m। ठीक,
तो इसकी जगह ए एन की जगह क्या रख देंगे बच्चों, 1/m। तो देखिए 1/m बराबर हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए ए से ए और एन की डी की वैल्यू निकाल के हम फिर निकाल देंगे उसका एम एन व पद। ठीक, यदि मैं एम एन व पद की बात करूं, एम एन व पद, तो एम एन व पद किसको दिखाएंगे, ए एम एन से दिखाएंगे। तो ए एम एन कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ जो है एन की जगह एम एन रख देंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। देखिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या निकालेंगे, ए की और डी की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाइए। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर किसके है, 1/m के। समीकरण 2 क्या है हमारी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर क्या है, 1/, देखिए ये 1/n की वैल्यू है, सॉरी यहाँ जो है हमारा ये 1/n दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ए एम व पद जो है हमें 1/n दिया है और ए एन व पद दिया है हमें 1/m। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या भाई, यहाँ तो हमारा m हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या होगा आपका 1/n और यहाँ होगा 1/m। ठीक, अब इसे घटा दीजिए, तो ये घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, ये भी, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, तो ये घट जाएगा, या ये ऐसे लिखा जाएगा m माइनस वन इंटू डी माइनस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 1/n माइनस 1/m। चमक रहा ना है। अब देखिए यहाँ से ये d कॉमन है दोनों जगह से, तो d कॉमन कर लीजिए, बचा क्या है यहाँ m माइनस वन, माइनस इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस का और माइनस माइनस प्लस वन बराबर इसकी गुना यहाँ करिए, तो m और माइनस का n अपॉन में m n। ठीक है, अब देखिए माइनस का वन ये है और प्लस का वन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो d इंटू एम माइनस एन बराबर m माइनस एन अपॉन में m n। देखिए m माइनस एन से m माइनस एन खत्म हो जाएगा, तो t कितना बचेगा आपका 1/mn। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद d की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे बच्चों, इसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में। ठीक, तो देखिए अब कैसे करेंगे, स्टॉप कर हो गया। तो देखिए d का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ d का मान समीकरण 2 में रखने का। चलिए जी d का मान समीकरण 2 में रखिए, तो ये है 1/m बराबर a प्लस एन माइनस वन और d की वैल्यू कितनी आई है 1/m, तो ये हो जाएगा हमारा 1/m। ठीक है जी, अब यहाँ से हमें a की वैल्यू याद करनी है, तो इस सारे की गुणा यहाँ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन अपॉन एम एन। ठीक है, इसे आप इधर ले आइए, तो ये 1/m के इक्वल है, इसे इधर ले आइए, 1/m माइनस एन माइनस वन अपॉन 1/m। ठीक है, और बराबर किसके हो जाएगा जी, प्रथम पद के। ठीक है, अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, तो m तो कॉमन है, n बचेगा, m से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ n बचेगा, माइनस mn से इसे डिवाइड करेंगे तो एक बार डिवाइड होगा, ये माइनस का n और प्लस का 1 हो जाएगा, तो बराबर a के, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a बराबर आपका 1/m। ठीक है, अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे हम, समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 में d और a का मान रख दूंगा। देखिए कैसा होगा, ये a m n बराबर होगा हमारा a प्लस, देखिए a प्लस एम एन माइनस वन इंटू में डी। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1/mn प्लस एम एन माइनस वन और डी की वैल्यू भी 1/mn है। ठीक है, एलसीएम लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका m1 प्लस एम एन माइनस 1/mn।
1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, mn अपॉन mn। mn से mn कैंसिल आउट होगा तो बचेगा क्या बच्चों, 1। तो ये आपका a mn वा पद आ गया। ठीक है, a mn वा पद कितना आ गया आपका 1, जो कि हमें सिद्ध करना था। आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, अगर देखिए समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे ही रहेगी। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 का बी है, यदि किसी समांतर श्रेणी का m वा पद n है तो हमें दे रखा है बच्चों a m बराबर n, एक इक्वेशन ये दे रखा है। दूसरा है n वा पद m है तो हमें दे रखा है a n बराबर m, दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है। ठीक, अब देखिए ए एम कैसे निकाल लेंगे। ए एन बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर एम दे रखा है। ठीक है, अब इसके बराबर देखिए, अब यहाँ एन है तो एन आ गया, एम होगा तो एम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर एम। सही है, अब इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, ये घटा देंगे, एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा n माइनस वन इंटू डी माइनस एम माइनस वन इंटू डी और बराबर m माइनस एन। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी d है यहाँ भी d है तो मैं इस d को बाहर लिख लेता हूँ, तो बचेगा क्या n माइनस वन माइनस का m और माइनस माइनस आपका प्लस का 1 हो जाएगा बराबर m माइनस एन। ठीक, देखिए ये माइनस का 1 है ये प्लस का 1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो d बराबर n माइनस एम हो जाएगा बराबर m माइनस एन। इससे मैं इसे डिवाइड करूंगा तो यहाँ से d की वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से, m माइनस एन अपॉन में n माइनस एम। अगर मैं यहाँ से नीचे से माइनस चिन्ह कॉमन कर लूंगा तो बचेगा क्या, m माइनस। जो देखिए जब हम नेगेटिव साइन वापस लेते हैं तो जो माइनस की होती है वो प्लस की और जो प्लस की होती है वो माइनस, इससे कैंसिल आउट होगा एक बार, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस की 1। सही है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, इस d का मान या तो समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ d का मान इस बार मैं समीकरण 1 में रखूंगा, d का मान समीकरण 1 में, ठीक है, रखने। अब जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, हमारी समीकरण 1 ये है, तो ये हो जाएगी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर है, d की वैल्यू माइनस वन रखिए, a प्लस एन माइनस वन और d की वैल्यू माइनस वन बराबर m। ठीक है, तो इस माइनस वन के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए क्या करेंगे बच्चों, इस माइनस के साथ प्लस की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का n माइनस वन और इंटू में 1। ठीक है, बराबर है। अगर मैं किसी भी संख्या में 1 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्या कहलाएगा, वो वापिस वही संख्या रह जाएगी, तो ए एन माइनस वन इंटू एम बराबर है। इसे मैं उधर ले जाऊंगा तो ये बचेगा आपका a बराबर m प्लस एन माइनस, यानी कि प्रथम पद क्या आ जाएगा हमारा ये। अब इसका हमें कौन सा पद ज्ञात करना था बच्चों, एम एन प्लस वन वा पद ज्ञात करना था, तो ए एम प्लस एन वा पद ज्ञात करना। इस फॉर्मूले में रखिए, देखिए ये वाले फॉर्मूले में रखेंगे हम, क्योंकि ए एन बराबर हमने पढ़ाया था आपको ए प्लस एन माइनस वन इंटू, इस फॉर्मूले में n की जगह आप m प्लस एन रखिए। ठीक है, तो रखिए जी जरा, ये हो जाएगा a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। a की वैल्यू आपकी ये आई है m प्लस एन माइनस वन, प्लस d की वैल्यू आपकी आई है m प्लस एन माइनस वन और d की वैल्यू क्या आई है देखिए माइनस के 1, तो माइनस का 1, इस माइनस 1 की प्लस में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का n हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 ये बचेगा और m प्लस एन माइनस वन इंटू में 1 की अगर हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं बच्चों तो क्या होता है आपका, क्या हो जाता है, माइनस का ही संख्या रह जाती है। ठीक है, यही आपका आंसर। थैंक यू, पढ़ दो।